हेलो खाना साहब, ये मेरी टेबल पे दूसरे साहब कौन? नए सुपरिटेंडेंट। सुना है बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है। कब आए? कल। ऑफिस कब ज्वाइन करने वाले थे? 30 तारीख को। और आज 3 तारीख हो चुकी है। बॉस का डिसिप्लिन तो आपको मालूम ही है। मुझे कुछ गड़बड़ मालूम होती है। आप खुद बॉस से जाकर बात कर लीजिए। जी। गुड मॉर्निंग सर। आज क्या तारीख है? आई एम सॉरी सर। मिस्टर राजकुमार का लेटर। मेरे ख्याल में अब तक तुम जिस कुर्सी पर बैठे थे तुम उसके लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हें उस नौकरी से अलग किया जाता है। Give it to him. मिस्टर राजकुमार, मुझे तुम्हारी गैरहाजिरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इतनी बड़ी तरक्की तुम्हारा इंतजार कर रही हो, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। मैं सोच रहा था कहां है वो बेवकूफ जिसने एक बार कहा था मैं आप बनना चाहता हूं। सर, आपने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। अपनी इस कंपनी का मैनेजर। तुम्हारी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई तुम्हें यहां ले आई है। मुझे मालूम है तुम्हें 10,000 रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। आज तुम्हें उसका फल मिल रहा है। जाओ, तुम्हें ये नया ओहदा भी मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच सर। याद रखो, तरक्की की कोई हद नहीं होती। थैंक यू सर। Waiting for your early favorable reply. Yours faithfully. Got it? आपने मुझे याद किया? Oh yes. आओ मेरे साथ। तुमने इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी का नाम तो सुना होगा। जी हाँ। वो कंपनी बिक रही है, मैं उसे खरीदना चाहता हूं। लेकिन अगर कंपनी वालों को पता चल गया कि मैं खरीद रहा हूं तो वो दाम बढ़ा देंगे। जैसा हो तो सकता है, इसलिए मैं ये कंपनी तुम्हारे नाम से खरीदना चाहता हूं। खरीदारी के तमाम कागजात तुम्हारे नाम से तैयार किए जाएंगे। जी। तुम उन लोगों से जाकर मिलो और अपनी तरफ से बातचीत करो। आपको मुझ पर इतना भरोसा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत है। मैं आपके इस एतबार को हमेशा कायम रखूंगा। गुड, थैंक यू सर। हाँ, एक बात और, अगर ये सौदा ठीक से तय हो गया तो तुम इस कंपनी में 4 आने के पार्टनर हो जाओगे। विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच सर। तुमने वाकई बड़ी समझदारी से काम किया है। आज से तुम मेरे मुलाजिम नहीं, मेरे पार्टनर हो। यस, सब कुछ रेडी है सर। ओके, आओ तुम एक चीज दिखाऊं। कम। सर, ये पेपर साइन करने के लिए रह गए हैं। आज से दस्तखत मिस्टर राजकुमार के चलेंगे। यस सर। मिस्टर राजकुमार, आइंदा ख्याल रखना,
बगैर पढ़े कभी किसी कागज पर दस्तखत नहीं करना चाहिए। कम ऑन। ये गाड़ी तुम्हें कैसी लगती है? जी बड़ी खूबसूरत है, आपके लायक। नहीं, तुम्हारे लायक। जी। रंजीत राय के पार्टनर को भी वही सहूलतें मिलनी चाहिए जो रंजीत राय को हासिल है। लो देखो, आज से तुम अपने उस पुराने मकान में नहीं रहोगे, बल्कि इस बंगले में रहोगे। नमस्ते बाबू जी। पाए लागू माता जी, ये रामदास है माँ। जी जी, आइए आइए आइए। हाँ माँ जी, सच कहता हूँ, एक हाथी के बच्चे से मेरी शादी करवा रहा है, और वो भी सिर्फ पैसे के लिए। माँ जी, इंसान को बड़ी ज्यादा पैसा क्यों चाहिए? बेटा, पैसा एक शक्ति है। लोभी लोगों को पैसा बढ़ाने से और शक्ति मिलती। नहीं माँ जी नहीं, पैसे से बड़ी दो ही चीजें मिलती हैं, एक बीमारी, दूसरे बदमाशी। माफ करना माँ जी, इधर ज्यादा पैसा हुआ, उधर डॉक्टर घर में बोलेगा आधी रोटी खाओ और 9 गोलियां खाओ। अगर कहीं इससे बचाव हो गया तो इंसान हर शाम को बुराई की तरफ भागता है। बस में कोई गलत बोल गया क्या? बाप, मेरा बाप इधर भी आ गया। माफ करना मुझे, इसको नहीं बताना। इतने सेठ जी, सेठ जी आप आइए आइए। सेठ जी, ये मेरी माँ है। माँ, ये हमारे सेठ जी। आपकी तारीफ तो मैं राजू के मुंह से कई बार सुन चुकी हूँ, लेकिन आज आप जैसे महान पुरुष के दर्शन भी कर लिए। मैं इतनी तारीफ के काबिल नहीं। आप लोग खुद अच्छे हैं, इसलिए सबको अच्छा समझते हैं। नहीं नहीं, आपने हमारे लिए जो कुछ किया है, ये हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। आदमी बहुत मतलबी होता है, जो कुछ करता है अपने मतलब के लिए करता है। एक परमात्मा है जो बिना किसी लालच के सबका अच्छा करता है। कितने ऊंचे विचार हैं आपके। आप धन्य हैं। पधारिए, मैं आपके लिए कुछ लाती हूं। जी नहीं, रहने दीजिए। दरअसल आज मैं आपकी सेवा में इसलिए हाजिर हुआ था कि मेरी लड़की मधु बहुत दिनों से पढ़ाई के लिए हिंदुस्तान से बाहर गई हुई थी, कल ही वापस आई है। मैं उसके आने की खुशी में एक पार्टी दे रहा हूँ। आप दोनों को आना ही पड़ेगा। मैं इस उम्र में पार्टी में आकर क्या करूंगी? मैं घर में बैठकर प्रार्थना करूंगी, भगवान बच्चे को सदा सुखी रखे। राजू जरूर आएगा। अच्छा, तो फिर आगे दीजिए, मुझे 2-1 जगह और जाना है। मगर सेठ जी, कुछ चाय पानी की। फिर आ जाऊंगा। राजकुमार, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। पद्मा, मधु अभी तक नहीं है, क्या बात? अभी आ रही है, वो आ गई। सॉरी पापा, थोड़ी देर हो गई। That's all right. बेटी, ये है मिस्टर ग्रोवर। हेलो। मिस्टर सेटना, और ये है मेरे बचपन के दोस्त मिस्टर चौधरी। हेलो बेटी। मगर मिलते हैं 10 बरस में एक बार। बेटी, इन्हें पहचाना?
कौन थी आंटी? उस वक्त वो बहुत छोटी थी, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। ओ, गुरुजी आ गए। मधु, श्री गुरु विद्यासागर, संगीत सम्राट, अपनी कला से सारी दुनिया जीते हुए। इनको कौन नहीं जानता डैडी। हिंदुस्तान से दूर रहते हुए भी इनकी कला ने मुझे हमेशा हिंदुस्तान के करीब रखा। और ये उनकी शिष्या कुमारी रूपाली, नृत्य की माहिर। ओ अंकल, आप नहीं जानते, जब हम यूरोप के टूर में फरवरी में गए थे ना, तो महीनों साथ रहते थे। कितनी बर्फ थी ना वहाँ। अच्छा, ये मिस्टर वेंकटरामन, हमारी एयर कंपनी के मैनेजर, उनके साथी। बेटी, ये मेरे पार्टनर मिस्टर राजकुमार, दयानतदार, मेहनती, बहुत अच्छे आदमी। मिस्टर राजकुमार जी। ओह, प्लीज टू मीट यू। मिस्टर रॉबर्ट, मिसेस रॉबर्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको सुनकर खुशी होगी कि गुरु विद्यासागर जी अब अपनी कला पेश करेंगे और कुमारी रूपाली नृत्य में उनका साथ देंगी। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। खुद हीरो बनता था, मुझे विलन बनाता था। बचपन से ही एक्टिंग इसकी हॉबी रही। Yes, I know. What's the time? Oh, we must go now. Yes, yes, we. Okay, let's go. Everybody seems to have gone now. Thank you. Good night. Oh, तुम लोग भी जा रहे हो? Sir, it's getting too late. Oh no. It was a lovely evening. Thank you. Thank you, my dear. Yeah. Good night. खूब खाना खाया, मजा आ गया। Villain. Thank you. Bye. See you. अब मुझे भी इजाजत दीजिए। नहीं, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। डैडी, मैं जरा चेंज करके आती हूँ। ओके। मिस्टर राजकुमार जी। आज मेरे यहाँ कितने मेहमान आए, कितनी चहल पहल रही, कितना खुश हूं मैं। लेकिन मिस्टर राजकुमार, हर खुशी अपने पीछे गम की एक हल्की सी लकीर भी छोड़ जाती है। मैं सोच रहा हूं किसी न किसी दिन मधु भी इस घर से मेहमान की तरह चली जाएगी। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू राजेश। मिस्टर राजकुमार, ओह नो, प्लीज एक्सक्यूज मी। हेलो? हैं? कब? कैसे? ओह माय गॉड, कहां पर? हाँ, अच्छा, मैं अब आता हूं। मिस्टर राजकुमार जी। मेरे एक दोस्त हैं, उन्हें अचानक हार्ट अटैक हो गया है। करीब ही रहते हैं, बहुत शराब पीते थे। मैं उन्हें देख कर भी आता हूँ। बेटी, इनका ख्याल रखना। प्लीज डोंट गो। बेटी, इनको जाने नहीं देना। मैं जल्दी आ जाऊंगा। बैठिए। सिगरेट? थैंक यू। सुलगाइए ना। जी जी, बात में। अच्छी बात है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी नहीं, यहां से कुछ दूर एक गांव है। बॉम्बे कितना बदल गया है। आप कभी हिंदुस्तान से बाहर गए हैं? जी नहीं। मैं तो बचपन से ही बाहर रही। जब मैं 10 बरस की थी, डैडी ने मुझे पढ़ाई के लिए बाहर भेजा था। ठहरिए, मैं आपको अपनी एल्बम दिखाती हूँ।
ये है मेरी मम्मी और ये है डैडी और ये मैं हूँ। बचपन से ही कारों का बहुत शौक था। जब मैं 3 बरस की थी मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई, जब मेरी डैडी ही मेरे लिए सब कुछ थे। जब मैं पहली बार हिंदुस्तान से बाहर गई, ये है मेरी स्कूल टीचर मिस हार्टले, मुझसे बहुत प्यार करती थी। ये जब मैं ग्रेजुएट हुई, ये यहाँ आने से पहले पिछले फरवरी में जब मैंने यूरोप में कार रेस जीती, कितना लकी दिन था। ये रहा वो कप। मुझे अलग अलग ड्रेसों का बहुत शौक है। ये है हंगेरियन। अरे आप तो बोर हो रहे हैं जी। माफ कीजिएगा, चलिए बाहर चलिए। कम बात करते हैं। जी नहीं तो डैडी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। वो तो देवता है। कौन देवता? आप ही के बारे में कह रहे थे। वो बच गया। आप कभी शराब नहीं पिएगा। बेटी, मिस्टर राजकुमार नेक और दयानतदार ही नहीं, खूबसूरत भी। क्यों? जी अब मैं चलता हूं। हाँ? ओ वो बात हम कल कर लेंगे। आप तकलीफ मत करें, मैं चला जाऊं। ओ बाहर तक तो आओ बेटा। नमस्ते। माफ कीजिएगा, मैं 2 दिन के लिए जरूरी काम से बाहर जाना चाहता हूं। कल आपसे नहीं मिल सकूंगा। ओह ओके, 2 दिन बाद सही। थैंक यू। गौरी, बाबू, बाबू, अच्छा हुआ तुम आ गए। कुछ दिनों से मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे थे, जैसे कोई तुमको मुझसे छीन रहा है। ऐसा क्या देख रहे हो बाबू? बाबू, ये तुम्हारे इंतजार में मेरी यादों की लकीरें हैं, जो दिल से दीवार पर आ गई हैं। 160 दिन जैसे तुम्हारे इंतजार में कई युग बीत गए बाबू।
बाबू, बेटी तेरा प्यार धन है। 6 दिन से दिन रात तुम्हें याद कर रही थी, तुम्हारा ही नाम जप रही थी। अब तो खुश होना बेटी। बाबू। बेटी, बाबू को कुछ खाने पीने के लिए पूछा या नहीं? अभी लाती हूँ। आओ बाबू आओ। क्या सोच रहे हो बाबू? कुछ नहीं। गौरी, तुम यहां कब से हो? जब मैं छोटी सी थी तो बापू यहाँ ले आए थे। वैसे हम पहाड़ के उस तरफ के रहने वाले हैं। तुम्हारा कोई भाई बहन? बापू और तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं। जानते हो बाबू, तुम्हारे चले जाने के बाद गांव की लड़कियां मुझे क्या कहती थी? क्या कहती थी? कहती थी तेरा परदेसी अब कभी नहीं आएगा। और तुमने क्या जवाब दिया?